हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आप लोग के लिए जो विषय लेके आए हैं वो है क्लास 9th का साइंस का मॉडल पेपर, जो 2024-25 का है ना। इससे पहले भी कई और मॉडल पेपर हमने अपलोड किया है, जो आप जाके देख सकते हैं, है ना। सारा वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए, आपका एग्जाम सामने है, इसलिए बिना समय गवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी, जरा इंस्ट्रक्शन है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। कि सब्जेक्ट 1.5 घंटा का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। कुल प्रश्न 40 रहेंगे, सबको सॉल्व करना अनिवार्य होगा, है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प को चयन करना रहेगा, है ना। गलत करने पर कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। चलिए फिर, ऊपर जो है बच्चों वो इंग्लिश का है, ध्यान दीजिएगा। नीचे हिंदी का है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लीजिएगा, हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी दोनों बाइलिंगुअल है, सेम है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। क्वेश्चन है पहला, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करता है। क्या है? खरपतवार पौधों को प्रभावित करता है। मतलब वीड्स अफेक्टेड द क्रॉप्स प्लांट्स बाय, मतलब कौन है जो उसको प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखते हैं। पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देता है। क्या खरपतवार पौधे को ग्रो होने से पहले मार देता है? क्या नहीं, खरपतवार पौधे के साथ ही ना वृद्धि होता है, तो कैसे मार देगा। नेक्स्ट क्या है, पौधे को बढ़ने के लिए हावी करता है। ये भी नहीं, हावी करता तो और तेजी ग्रो होता है। तो क्या करता है वो, तो पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, जिसे पोषक तत्व, हाँ यही करता है। क्या करता है वो, पौधे का जो पोषक तत्व होता है ना, जो पौधे का जो है ना न्यूट्रिएंट्स होता है ना, वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके अंदर क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है। क्या बोल रहा है, जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है ना, उसे लेग हॉर्न कहते हैं। ये विदेशी पक्षी था। ठीक है, और जो मांस वाला होता है उसको बॉयलर कहते थे बच्चों। अब बुक में लिखा हुआ स्पष्ट लाइन है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है। क्या बोला है कि इतालवी प्रजाति का मक्खी कौन सा है। तो इतालवी जो था ना, वो था एपिस मेलिफेरा। कौन था बच्चों, एपिस मेलिफेरा। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर इज, गन पाउडर बारूद होता है, तो बारूद क्या किसी एक चीज से मिलकर बना होता है? क्या नहीं, वो क्या है, एक से कईयों चीज, मतलब मिक्सर, क्या, यौगिक से, मिश्रण से मिलकर बना होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन द सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड obtained by different method was found to be the same. The law which is confirmed by this is, ठीक है। इन दिन देखते हैं क्वेश्चन को। विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम को संपुष्टि होती है वह है, तो उससे कौन सा नियम को संपुष्टि होता है। देखिए, जब मात्रा एक है मतलब स्थिर अनुपात होगा ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है ना। क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना बड़ा होता है। कितना होता है, 2000 गुना होता है। कितना होता है, 2000 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए दूरी समय ग्राफ की चाल बताना है। इस देखिए, ये है दूरी, ये है समय, और ये कैसा जा रहा है, एकदम से सीधा जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो क्या है वो, किस प्रकार का चाल है, देखेंगे कि एक सेकंड में 8 मीटर, दूसरा सेकंड में 16, तीसरा में 24, चौथा में 32। तो मतलब प्रत्येक सेकंड में 8 मीटर क्या जा रहा है, 8 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति में। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है बताना है। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल क्या चर रहता है, क्या चर रहता है, अचर रहता है, चेंज नहीं होता है, और वेग चर रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। क्लोरोप्लास्ट क्या कोशिका का रसोई घर होता है क्या? ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर थोड़ी होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है क्या? बिल्कुल सही है। लाइसोसोम जो है वो क्या होता है, लाइसोसोम सेक्रेट गार्नियल्स होता है, ये भी सही है। नाभिक कोशिका का मस्तिष्क, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा पहला। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वो क्लोरो ग्रीन पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट हेयर प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू। क्या है, पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करता है। पौधों के मूल रोम मिट्टी को जल से अवशोषित करता है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से संबंधित नहीं है, है ना। कौन इसमें से इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है सी नंबर। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल घर होता है क्या? नहीं। ऊर्जा उत्पादन का तो घर जो होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया ना कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम थोड़ी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ठीक है, तो परमाणु के जो नाभिक का खोज रदरफोर्ड, किसने किया था? रदरफोर्ड, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस, समझिएगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। तो सेम एटॉमिक नंबर जो होता था उसे क्या बोलते थे, उसे आइसोटॉप्स बोलते थे बच्चों। क्या बोलते थे, आइसोटॉप्स बोलते थे। जब सेम मासेस होगा तो आइसोबार्स होता था। क्या होता था, आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट ऑर्बिट 3। और तीसरा ऑर्बिट में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो जो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम, है ना, वो क्या बताए थे, तीसरा है ना, तो फॉर्मूला क्या था, 2n²। तो 2 का 2 हो जाएगा, और तीसरा ऑर्बिट है तो 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो 2 का 2 और 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा, देन आंसर आपका 18। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, कि तीसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए, अगर 1 kg पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, है ना, तो क्या होता है, तो जो होगा 1 न्यूटन/1 kg, है ना। तो एक एक मतलब आपका कह सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट, ऑप्शन ए जो आपका है 1 न्यूटन गुने 1 kg। ठीक है, तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का गुण कौन सा है। तो जड़त्व का गुण जो है वो अकर्स इन एवरी ऑब्जेक्ट, किसमें है, प्रत्येक वस्तुओं में होता है जड़त्व का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न होता है, तो कितना बल, एफ बराबर बताना है। क्या बताना है, एफ बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर m×a। ठीक है, तो m 6 kg है और a आपका 4 है, तो 6×4 = 24, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम किससे बना होता है ना। तो जाइलम किससे बना होता है, तो जाइलम जो है वो ट्रेकियाट्स और वाहिकाएं दोनों से मिलके बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टेंडन का नेचर कैसा होता है, टेंडन पूछा, देखिए टेंडन, तो टेंडन जो है ना वो क्या था, वो मसल्स को बोन से जोड़ता था, किसको, मसल्स को बोन से जोड़ता था। अगर लिगामेंट होता तो बोन टू बोन कनेक्ट करता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। क्या खराब हो गया, हड्डियां उखड़ गया है ना, तो अगर हड्डियां उखड़ रहा है इसका मतलब उसका लिगामेंट टूट रहा है। क्या टूट रहा है बच्चों, लिगामेंट टूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस एटम्स ऑफ एलिमेंट इज 23 एंड न्यूट्रॉन इज 12, ठीक है। तो पूछ रहा है एटॉमिक नंबर, क्या बोल रहा है इसका, एटॉमिक नंबर निकालने बोल रहा है। हिंदी में देख लीजिए एक बार, ठीक है, ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु नाभिक का द्रव्यमान 23 है और उसमें प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है वो 12 है, न्यूट्रॉन कितना है वो 12 है। तो अब एक बात बताइए, अगर इस 23 में से अगर 12 घटाइए पहले 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 11, एक तरह से कितना आ गया 11। और पूछा कि परमाणु संख्या क्या होगा, क्या पूछा है, पूछ रहा है कि परमाणु संख्या क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या 11 हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन कन्वर्टिंग 300 केल्विन टू सेंटीग्रेड, क्या बोल रहा है कि 300 केल्विन को जो सेंटीग्रेड में कीजिए, किसमें कीजिए, 300, क्वेश्चन क्या है कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में कीजिए। तो समझिएगा, सबसे पहले जो है इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला की आवश्यकता होता है बच्चों, ठीक है, जैसे कि बता देते हैं आपको क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि केल्विन इक्वल टू होता क्या है, होता है सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ क्या दिया गया 300, तो 300 यहाँ आ जाएगा ना आपका, और जो प्लस में है, जो प्लस में है वो उधर जा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो जब 273 माइनस कर देंगे हम तो कितना बचेगा, 27 डिग्री, कितना बचेगा बच्चों, 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम ऑफ कार्बन, कि 96 ग्राम कार्बन में कितना मोल होता है। चलिए देखते हैं इसको, तो 96 ग्राम में बोल रहा है ना, किसमें बोल रहा है, 96 ग्राम में। तो बताइए अगर 96 ग्राम टोटल है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, कितना होता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले एक बात बताइए हमको कि कार्बन का एटॉमिक नंबर से, कार्बन का एटॉमिक नंबर से अगर हम, सॉरी एटॉमिक मास से अगर हम ग्राम को डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो जो आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 है एक तरह से ना, तो जब 6 से कटेगा, 6 एक 6 और 6 6 36 एक तरह से ना, मतलब 16, कितना आ जा रहा है आपका, एक तरह से 16 आ जा रहा है। अब 16 मतलब, 16 मतलब क्या है आपका, एक मिनट बच्चों कुछ गड़बड़ लग रहा है, 96 ग्राम कार्बन में मोलों का संख्या बोल रहा है ना, तो 96 ग्राम कार्बन में ना 8 मोल होते हैं, कितने मोल होते हैं, 8 मोल होते हैं, ठीक है। चलिए इसको दिखाते हैं आगे सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है, कैसे होते हैं तो बताना है आपको। तो कैसे होते हैं, सबसे पहले वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के क्या समानुपाती होता है, कि वर्ग का समानुपाती होता है, कि वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं क्या, कि वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की ओर दुगुना दूरी पर हो
तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? दुगुना दूरी, कितना दूरी पे है? दुगुना दूरी पे। तो दुगुना दूरी पे है ना, तो अगर दुगुना दूरी पे है बच्चों, तो हम जानते थे पहले होता क्या था इसका। अगर 9.8 आप लोग अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, 9.8 तो दुगुना है तो 2 2 जा 4 से इसको डिवाइड करिए, लगभग में जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 25 का जो है ना हो जाएगा कितना, लगभग 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व बराबर होता है। तो किसी पदार्थ का जो आपेक्षित घनत्व होता है वो पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनियस द्वारा विकसित क्या है? लेनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। तो लेनियस ने किसके द्वारा विकसित किया था प्रणाली को? तो लेनियस ने जो किया था वह क्या, बायनोमियल प्रणाली था उसका, क्या था? उस बायनोमियल प्रणाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, है ना, कि वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण का जो मूल इकाई है वो प्रजाति है, क्या, स्पीसीज है, क्या है? स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एंजियोस्पर्म प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, presence of flower, seeds enclosed in fruits, fibers, tap root system, ऑल द above। तो जिसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सीड्स इनक्लोज इन फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ए पोर्टर कैरिंग ए 20 kg बॉक्स, ठीक है, ऑन हिज हेड walks 10 meter on a horizontal platform. The work done by the porter against the force of gravity will be, ठीक है, ए पोर्टर कैरिंग 20 kg बॉक्स, कितना का उठा रहा है? हिंदी में समझ में आएगा। अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए हुए कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर ऊंचाई पे चढ़ता है। कितने मीटर ऊंचाई पे? 10 मीटर। तो बच्चा क्षैतिज मतलब और ये तब होता है ना पूरी तरह से, तो अगर उसमें जगह में परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो कुल वर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg का वस्तु 1 जूल तब होगी जब उसका चाल क्या हो जाएगा? हम जानते हैं चाल पूछा है, गतिज ऊर्जा गिवन है ना, क्या पूछा है? 1 kg की वस्तु गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो हमें क्या पूछा? इसका वेलोसिटी पूछा है। तो बच्चा अगर एक बात बताइए, 1 जूल रख दें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, और मास भी 1 रख दें, तो ये 2 इधर जाएगा और 2 जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट बैठ जाएगा। तो 2 का अगर रूट तोड़ेंगे ना, तो 2 का अगर रूट हम तोड़ेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? लगभग आएगा 1.44 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई मशीन 5 सेकेंड में 25 जूल का कार्य करता है, उसका पावर क्या है? तो 5 सेकेंड में अगर 25 जूल का कार्य कर रहा है ना, तो उसका पावर क्या है? 5 इंटू 100 के जी। आप पहले तो 0000 कट जाएगा, 1000 होगा ना, तो क्या हो जाएगा? 0.5 किलोवाट, 0.5 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउजेज कालाजार? कालाजार का मुख्य कारण क्या है? तो कालाजार का जो मेन कारण है वो लिस्मानिया है। क्या है बच्चों? लिस्मानिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संक्रमण रोग किसके कारण होता है? एक संक्रमण रोग किसके कारण होता है? तो एक संक्रमण रोग जो है वो क्या है? एक वाहक होता है, पैथोजन होता है, रोगजनक होता है, फैलता है द स्टेथोस्कोप साउंड, ठीक है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है।
तो किस तरह से गमन करती है, वो बार बार परावर्तन करती है क्या, या किस प्रकार से वो कार्य करती है। तो हम जानते हैं कि TIR के सिद्धांत पे काम करती है और नली बार बार परावर्तन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ए लिसनर शुड बी फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर ए क्लियर इको, कि अगर क्लियर इको सुनने के लिए कम से कम उसका दूरी कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट का लिसनर से, तो 17.2 मीटर। कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल बी स्पीड्स ऑफ द हाईएस्ट, किसमें सबसे अधिक स्पीड हो सकता है, तो स्टील ऑप्शन में, तो स्टील में सबसे अधिक स्पीड होगा साउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर रेडिएशन हीट अप, सौर विकिरण गर्म करता है, तो सौर विकिरण जो है ना वह जल के निकायों की तुलना भूमि को तेजी से गर्म करता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आ जाती है। ठीक है। और किस तरह से आती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो आज के इस सेट के 40 प्रश्न पूरे हुए। ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास पे ही विराम देते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।